हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर सैयद जुनैद अली। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में या एक बहुत कॉमन बीमारी के बारे में जो कि पर्टिकुलरली रिलेटेड है मेल्स के लिए या पुरुषों के लिए या आदमियों के लिए। ये है मेल पैटर्न बाल्डनेस, जिसे गंजापन कहते हैं, पुरुषों में गंजापन कहते हैं। इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसका कॉजेज़ होते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, ये तो बहुत आम बात होती है कि 40 से 50 बाल डेली हमारे गिरते हैं और वही 40 से 50 बाल हमारे नए आते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि ये जो 40 से 50 बाल हमारे गिर रहे हैं, ये दोबारा नहीं आते हैं, या फिर आते हैं तो बहुत ज़्यादा बारीक आते हैं या थिन आते हैं, जिसकी वजह से पहले तो हमें ये मालूम नहीं होता है कि हमें बाल्डनेस या फिर गंजापन डेवलप हो रहा है। तो ये बाद में नहीं आते हैं, थिन आते हैं, जिससे हेयर डेंसिटी कम होती है, जिसकी वजह से ये थिन बाल बहुत ज़्यादा आते हैं और ये गंजापन डेवलप होता है। लेकिन मेल पैटर्न बाल्डनेस किसे कहा जाता है कि जनरली ऐसा होता है कि ये एक पर्टिकुलर एरिया में होता है या फिर एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है। हमारे सर पे या हमारे स्कल पे एक हेयर लाइन होती है कि जिसके नीचे बाल नहीं आते और या जिसके ऊपर बाल नहीं आते हैं। तो ये हेयर जो लाइन होती है, जो पैटर्न होता है हेयर का, ये पहले तो सामने की तरफ से बाल झड़ना शुरू होते हैं। पहले ये मालूम नहीं होता है कि ये जो हेयर फॉल्स हो रहे हैं ये हमें गंजेपन की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये गंजापन जो है तो डेवलप होता है पहले तो सामने की तरफ होता है कुछ लोगों में, या फिर कुछ कंडीशंस में या कुछ लोगों में जो है तो ये साइड से जाता है, जो कि गंजापन डेवलप होता है। इसे स्पेसिफिकली बाल्डनेस कहते हैं या मेल पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं, जो मेल्स में ज़्यादातर होते हैं। तो ये तो थी बाल्डनेस की कंडीशंस, लेकिन इसके कारण क्या होते हैं तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या कारण की वजह से गंजापन डेवलप होता है। तो जिनमें दो कारण की वजह से गंजापन डेवलप होता है, जिसमें सबसे पहला तो कारण होता है जेनेटिक्स, यानी जेनेटिक इनहेरिटेंस। जिनके पेरेंट्स को गंजापन होता है, या फिर जिनके अंकल्स या फिर जिनके ग्रैंड पेरेंट्स को अगर गंजापन या फिर बाल्डनेस होता है, तो उनकी जनरेशन टू जनरेशन भी इससे चांसेस होते हैं कि इनमें भी बाल्डनेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। दोस्तों, दूसरा मेन कारण होता है हेयर फॉल्स के लिए या बाल्डनेस के लिए मेल्स में डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये एक हार्मोन होता है जो मेल्स में प्रेजेंट होता है। अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो ये हमारे बॉडी में हेयर फॉलिकल्स को अटैक करता है और हेयर फॉलिकल्स को ब्रेक करता है। हेयर फॉलिकल्स जो है तो बालों को ग्रोथ करने में मदद करते हैं। अगर ये ब्रेक हो जाए तो फिर पहले तो बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, दूसरी कंडीशंस में बाल थिन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और इसकी क्वांटिटी जैसे बढ़ना शुरू होती है तो फिर हमारे हेयर फॉलिकल्स पूरी तरीके से ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। और हेयर फॉलिकल्स ब्रेक होने की वजह से बाल्डनेस या गंजापन मेल्स में डेवलप होता है, जो कि मेल पैटर्न बाल्डनेस कहलाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में या सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में, जो है इसका ट्रीटमेंट। क्या हेयर फॉल या बाल्डनेस का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो मैं आज दो ऐसी मेडिसिन के बारे में बात करूंगा होम्योपैथी की, जो बहुत अच्छे से हेयर फॉल कम कर सकती है। जिसमें सबसे पहली तो मेडिसिन है लाइकोपोडियम और दूसरी मेडिसिन है ब्राइटाकार। ये मेडिसिन वैसे तो बहुत सेफ होती है, लेकिन ये आप बिना किसी फिजिशियन को बताए, बिना सलाह के ना लें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पहली सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में, जो है लाइकोपोडियम। किन इंडिकेशंस पे लाइकोपोडियम हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या लाइकोपोडियम हम दे सकते हैं मेडिसिन। तो उसमें सबसे पहली इंडिकेशंस तो ये होती है कि जो बाल्डनेस है, जो हेयर फॉल है, एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रही है, जो कि सामने की तरफ से हो रहा है। तो ये पर्टिकुलर एक जो ऑब्जर्वेशन है जो लाइकोपोडियम मेडिसिन में दिखता है। दूसरा एक इंडिकेशंस ये होता है कि ये यंग मेल्स में जो बाल्डनेस होता है, कि जो कम एज में जिनको हेयर फॉल्स हो रहे हैं, जिनको बाल्डनेस हो रहा है, जिनको गंजापन आ रहा है, तो ये एक लाइकोपोडियम का बहुत अच्छा इंडिकेशंस है। तीसरी इंडिकेशंस ये होती है कि जिनमें एक मेल हार्मोन एंड्रोजन की जो है तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, जो एक्सेसिव मतलब डेवलप हो रहा है, जिनमें आपको ये नज़र आ रहा है कि जो चेस्ट एरिया में या फिर वो ऑल ओवर बॉडी पर जो है तो हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और हेयर फॉल्स की कंडीशंस बहुत ज़्यादा है, जो कि हेड के एरिया में है, स्काल्प्स के एरिया में। तो इन कंडीशंस में लाइकोपोडियम प्रिस्क्राइब किया जाए तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं।
दोस्तों मेल पैटर्न बाल्डनेस में एक दूसरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो कि है ब्राइटाकार। ब्राइटाकार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन कंडीशंस में जिनमें यंग लड़कों को बाल्डनेस की कंडीशन आती है या फिर हेयर फॉल होती है, और जिनमें कोल्ड एक्सपोजर की वजह से हेयर फॉल होते हैं या फिर कोल्ड एक्सपोजर की वजह से कोई भी दूसरी कंडीशंस आती है, उसके साथ में अगर बाल्डनेस आ रहा है या फिर हेयर फॉल्स हो रहे हैं, तो इसमें ब्राइटाकार बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस मेडिसिन है। इन मेडिसिन के अलावा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, लेकिन ये फ्रीक्वेंटली जो यूज़ मेडिसिन होती है जो के बारे में जो दो ये मेडिसिन है इसके बारे में हमने आज डिस्कस किए। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।